बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का आज बड़ी रैली है। आज वो मध्य प्रदेश की धरती मुरैना में दहाड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में नागपुर से उन्होंने रैली की शुरुआत की थी, यूपी में रैली की और आज मुरैना में। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और तेजी से उसका जनाधार वापस आ रहा है और इस बार 2024 के चुनाव में बीएसपी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। ये बड़ा बयान आकाश आनंद ने दिया है। एक इंटरव्यू में आकाश आनंद ने खुलासा किया, जो बीएसपी के युवा नेता हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, कि किस तरह से स्कूल में मेरे साथ जातिवाद हुआ था। तो सोचिए, आप अमीर हो जाएंगे लेकिन आपका जातिवाद पीछा नहीं छोड़ेगा। आप राजनीतिक रसूखदार परिवार से भी होंगे तो भी जाति आपकी पीछा नहीं छोड़ता है। जाति है कि जाति नहीं। तो ये तमाम बड़ी खबरें, और इसीलिए मैं वैशाली का चुनाव जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सबसे बड़ी खबर है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की आज बड़ी रैली मुरैना में होने वाली है। वो रैली है जिसको लेकर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मुरैना में लगातार देवाशीष जररिया को देखिए, जिस तरह से तो किया गया है, जिस तरह से उनको तू तराक किया गया है कांग्रेस नेता के द्वारा, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में गुस्सा है और लोग नाराज़ हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान तो बीजेपी हो या कांग्रेस, बीएसपी से जहाँ जहाँ वो बीएसपी मैदान में है वहाँ इन दोनों को नुकसान हो रहा है। चंबल की धरती पर शेरनी बहन आदरणीय मायावती जी का मुरैना की धरती पर आगमन होगा। तो आज 28 तारीख को संडे है और मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के चुनावी सभा को जन संबोधित करेंगी। ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुरैना में रैली है। सोशल मीडिया पर आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक वीडियो जारी है। सोचिए, प्रमोद कृष्णन कांग्रेस का नेता था, तब उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म करेंगे। अब वो वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस वो छोड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो करीबी दोस्त हैं। तो ये तो साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो जातिवादी मनुवादी नेता हैं वो किसी भी कीमत पर आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं। इसलिए मैं बहुजनों को कहता हूँ कि बहुजन ही चुनिए, बहुजन समाज पार्टी को चुनिए। और बहुजन समाज पार्टी में कोई संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोल दे तो उसकी खैर नहीं है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता दिन रात आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं और सरवाइव करते हैं। समाजवादी पार्टी ने तो त्रिस्तरीय आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ दिया था। इसलिए लोग लिख रहे हैं, डिम्पल यादव एक तस्वीर वायरल हो रहा है जिसमें वो बाबा साहब से आशीर्वाद ले रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि आपकी पार्टी ने किस तरह से आरक्षण खत्म किया, किस तरह से बाबा साहब के नाम के पार का नाम बदल दिया गया और सपा को इसका नुकसान हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी और अब बहुजन महापुरुषों के नाम पर बहुजन समाज एकजुट हो रहा है और इसलिए वो 24 कैरेट गोल्ड बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है। सालों बाद आकाश आनंद बीएसपी ने अपने साथ हुए जातिवाद के कूड़ किस्से को याद किया है। ये व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि कैसे बड़े बड़े दलित नेताओं, कामयाब दलित के बच्चों के साथ भी उनकी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। क्योंकि जहां जाति आपकी आर्थिक हैसियत से नहीं बल्कि जन्म के आधार पर आपकी सामाजिक हैसियत से ही तय होती है। एक छठी क्लास के बच्चे को किस मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा, एक केस इसका उदाहरण है। तो सोचिए, उन्होंने खुद बताया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने साझा किया जातिवाद का एक क्रूर किस्सा। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में आकाश आनंद ने बताया कि जब वो नोएडा के पाथवेज स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उनका एक सीनियर उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर बुलाता था। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए, उसे पता था कि एक इंसल्ट है, वो मुझे बेइज्जत करने के लिए मुझे जाति सूचक शब्द बोलता था, वो मुझे ऐसे बुलाता था जैसे कोई गाली हो। यहाँ तक कि वो मुझे सबके सामने, मेरे दोस्तों के सामने भी जाति सूचक शब्द कहता था। उसे आसपास देखकर मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने उसका सामना किया और कहा कि ये सब बंद कर दो, बड़ा तुम्हें घसीट कर स्कूल के बाहर ले जाऊँगा और बताऊँगा कि जातिवादियों का क्या हालत होती है। तो आकाश आनंद लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और उनकी लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। तो सोचिए जाति कितनी। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट होइए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आकाश आनंद जिस तरह से तीखे तेवर के साथ चुनाव प्रचार में उतरे हैं और जिस तरह से वो एक एक परत खोल रहे हैं जातिवाद की, मनुवाद की, और विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, वो शानदार है। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया, ये चेतन अहिस्मा है। सोचिए, ये बड़े स्टार हैं, कलाकार हैं और बहुजन मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की आज बड़ी रैली है। आपको बता दें कि
ये बड़ी रैली मुरैना में है, तो आप ज़रूर आसपास में हैं तो मुरैना में ज़रूर जाइए। और लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने की पहले तो परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद बहुजन छात्रों से मारपीट की गई, उसके बाद उनको विरोध प्रदर्शन करने पर जेल में उनको गिरफ्तार किया गया था और अब उनको छुड़ा लिया गया है। तो बहुजन समाज तेजी से एकजुट हो रहा है, ये शानदार बात है, शानदार खबर है। तो लखनऊ की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जिन बहुजन छात्रों को जेल ले जाया गया था उनको छुड़वा लिया गया है संवैधानिक तरीके से, धन्यवाद। तो बहुजन समाज के लोग हमेशा संवैधानिक दायरे में रहते हैं, संवैधानिक तरीके से बात करते हैं। और मोदी का कुछ नहीं, हम सब कुछ आपके टैक्स के पैसे का है। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा खुलासा किया है। मोदी का कुछ नहीं, हम सब कुछ आपके टैक्स के पैसे का है। बीएसपी सुप्रीमो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का यह बात अब जनमानस की समझ में आ गई है। नीले झंडे के नीचे थिरकते लोगों के कदम इस बात के घोतक हैं। तो सोचिए किस तरह से कहा जा रहा है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो सब सरकार के पैसे नहीं है, पैसे हैं, आपके टैक्स के पैसे हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हम दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज को उसका अधिकार दिलाने की राजनीति करते हैं, बहुजन की राजनीति करते हैं। इनको गुमराह करने वाले भी उतने ही बड़े दोषी हैं जितना भाजपा और कांग्रेस। मैंने सुना है कि दिल्ली में भी एक कट्टर करप्ट पार्टी नीले रंग का पट्टा पहनकर वोट मांग रही है। ऐसे फर्जीवालों से भी सावधान रहना है। तो आकाश आनंद ने लगातार पार्टी को एकजुट किया है और वो तमाम विपक्षी नेताओं पर धारदार तरीके से हमला कर रहे हैं। कांग्रेस जीतू पटवारी ने कहा, मैं मायावती जी से कभी मिला नहीं, मैं उन्हें जानता नहीं। मुन्ना, बहन जी से मिलने की तुम्हारी औकात नहीं है, पहले उस लायक अपनी औकात बनाओ। रही बात उन्हें न जानने की, तो एक बार सोनिया गांधी से पूछ लेना, तुम्हारे माथे की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। सोचिए जीतू पटवारी ने किस तरह से देवाशीष जरारिया के लिए तू तड़ाक शब्द का इस्तेमाल किया, वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसी तरह का बयान आनंद मोहन ने दिया था और इसीलिए मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूँ। SC/ST कर्मियों के डिमोशन का आदेश जारी, लखनऊ। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने। सोचिए, तो इस तरह की खबरों पर कभी भी तमाम दल जो हैं वो चुप्पी साध जाते हैं। और बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काट दिया है, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम खबरें, उज्ज्वल निकम को उन्होंने टिकट दिया है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं और वैशाली से लगातार हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो बीएसपी पूरे देश में मजबूत हो रही है। बहुजन समाज को बीएसपी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बीएसपी 24 कैरेट गोल्ड है, संविधानिक पार्टी है, संविधान को अपना सोचिए, बीएसपी कभी भी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बीएसपी का मैनिफेस्टो संविधान है, रिजर्वेशन है। और सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। तो 2024 के लिए सबसे बड़ी खबरें हैं। और 400 पार को सबसे बड़ा डेंट, अगर बीजेपी को सबसे बड़ा कोई डेंट दे रहा है तो वो बीएसपी दे रही है। और बीएसपी के सामने बीजेपी को सूझ नहीं रहा है। जो लोग बी टीम कह रहे थे वो बैकफुट पर हैं। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आगे रखकर चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाता। तो क्या लगता है कि विपक्षी दलों की ये सबसे बड़ी गलती थी, जिस तरह से नीतीश कुमार निकल गए उसमें से, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर इस गठबंधन में होती तो पूरे देश में बीजेपी का सुपरा साफ कर दिया गया होता, सुपरा साफ हो जाता। लेकिन धीरे धीरे ही सही, बीएसपी ने इतनी मजबूती से इस चुनाव को लड़ रही है, खासकर यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और बिहार में, वो काबिल तारीफ़ है, शानदार है। नज़र बनाए रखिए। दिलीप मंडल इसलिए कहते हैं कि इस बार बीएसपी मिरेकल करने जा रही है और बहुजन समाज की सबसे सशक्त और ताकतवर पार्टी है, जिसका संवैधानिक अधिकार और संविधान मैनिफेस्टो है। वैशाली की बात करें तो वैशाली में 75 साल से कोई बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता है और वैशाली का मुद्दा जो है वो बैकवर्ड है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है, आरक्षण बचाने का मामला है। सबसे बड़ी खबर है। और आज मुरैना में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की बड़ी रैली है। आकाश आनंद जो है वो सोशल मीडिया पर छाए हुए, उनके साथ जिस तरह का जातिवाद हुआ, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, आरक्षण विरोधी बीजेपी के नेता, बीजेपी वाले के दोस्त, चाहे वो कांग्रेस में ही क्यों ना हो, वो तो बीजेपी में जो नेता हैं या कांग्रेस में नेता हैं, उन सबके पेट में आरक्षण को लेकर दर्द होता रहता है। लेकिन बीएसपी में कोई नेता आरक्षण के खिलाफ बोल दे और वो पार्टी में रह जाए, ऐसा संभव नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीएसपी में जातिवाद करने वाले नेताओं की जगह नहीं है, मनुवादी टाइप के नेताओं की जगह नहीं है, बहुजन महापुरुषों के अपमान करने वाले नेताओं की जगह नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीएसपी 24 कैरेट बहुजनों की पार्टी है, सोशल जस्टिस की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, व्यवस्था परिवर्तन की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों फूले पेरियार अम्बेडकर की पार्टी है।
जुड़िए इससे ज़रूर और बहुजन समाज के राजनीतिक सामाजिक हकों को मजबूत कीजिए और अपने महापुरुषों को नमन कीजिए और उनके विरासत को बचाने के लिए बीएसपी को वोट कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।